नमस्कार साथियों, हमने पिछले क्लास में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार को पढ़ा था। एक बार हम उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, तो यह चलता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब हम इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार, अब यह अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्गीकृत है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को 6 प्रकार के श्रेणी में बांटा गया है। पहला, वाक अभिव्यक्ति, व्यक्ति, उन्नीस ए, 19 बी, शांतिपूर्ण सम्मेलन, हथियार रहित। फिर हम देखते हैं इसी में संघ बनाने की, छूट 1981 डी। बाद 19 का ई, निवास करने का अधिकार है। अब एक और आता है एक का जी। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक चलता है। अब इसमें हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखते हैं। पहला है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को बात करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। फिर हथियार रहित, अब हथियार रहित सम्मेलन का मतलब यही है कि कोई भी सम्मेलन जब होगा तो सम्मेलन में क्या नहीं रखना चाहिए, हथियार नहीं रखना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं कोई भी। फिर संघ बनाने का, यानी कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कहा गया है। फिर आता है राज्य क्षेत्र में आवास और निवास का अधिकार। कोई भी व्यक्ति
भारतीय नागरिक को कहीं पर भी क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। आप जरूरी नहीं कोई छत्तीसगढ़ के हो तो छत्तीसगढ़ में ही रहो, आप रायपुर में भी अपना निवास स्थान कर सकते हो, या फिर आप छत्तीसगढ़ के बाहर मध्य प्रदेश में भी आप रह सकते हो। और वृत्ति व्यवसाय, अब इसका मतलब यही है कि भारतीय संविधान में लोगों को क्या किया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब कोई भी व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि आप अफीम मादक जो समाज को दुष्परिणामों ऐसे व्यापार नहीं कर सकते, हितकारी भी क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हैं। अब इसी का हम देखते हैं डिटेल में। अनुच्छेद 19 एक के ए, अनुच्छेद 19 एक के ए में हमें क्या कहा गया, कुछ नियम है वाक अभिव्यक्ति, तो कैसा हम बात कर सकते हैं। तो शांति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक स्वतंत्रता, इस प्रकार के और अन्य क्या है स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 एक के ए में कहा गया है कि वाक्य अभिव्यक्ति यानी कि आप बात करने में इन सारी चीजों में क्या हो, आप फ्रीडम हो। और भी क्षेत्र दिए गए हैं लेकिन मुख्य देखते हैं कि शांति की अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक स्वतंत्रता, अब इसी में अनुच्छेद 19 के 2 में एक चीज कहा गया है कि हम तो स्वतंत्रता देते हैं कि आप बात कीजिए, किसी को भी आप मिलिए, आप उससे बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए, लेकिन आप कुछ चीजों पर बात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि संप्रभुता पर, संप्रभुत्व पर। अब इसमें देखिए, ये जो अनुच्छेद 19 एक के ए में कहा गया है कि आप वाक की स्वतंत्रता के अधीन, शांति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक स्वतंत्रता, लेकिन अनुच्छेद 19 2 में यह भी कहा गया है
कि आप किन किन चीजों पर कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर सकते। एक तो संप्रभुत्व, संप्रभुत्व का यही मतलब है कि जो देश की क्या है सर्वोच्च शक्ति है, आप उस पर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हो, जिसमें भारत की एकता को क्या हो, क्षति हो। दूसरा चीज विदेशों के साथ संबंध। अब एक देश भारत क्या है, वसुंधरा कुटुंब का फॉलो करते हैं वही नियम को, तो हम किसी दूसरे देश की क्या नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना का मतलब वो वाला आलोचना नहीं, आलोचना का मतलब जैसे हम बुराई नहीं कर सकते या फिर हम कमेंट नहीं कर सकते। साथ ही साथ राज्य की सुरक्षा को देखकर हमें बोलना चाहिए, लोक व्यवस्था को देखकर बोलना चाहिए, शिष्टाचार, सदाचार और न्यायालय की अवमानना। अब कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय ने कुछ नियम कर दिया, यानी विधि लागू कर दिया, तो अब उस विधि को हम नहीं मानेंगे तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम जो स्वतंत्रता के अधिकार को क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, क्योंकि हम संप्रभुत्व को तोड़ रहे हैं। अभी वर्तमान में देखिए यूजीसी बिल, यूजीसी बिल जो पारित हुआ, अब उस पारित में क्या कहा गया, लोगों ने किसके पास गए, यही सर्वोच्च न्यायालय के पास चला गया। सर्वोच्च न्यायालय के पास चला गया तो कहा गया कि इस बिल में कुछ खामियां हैं, आप उस खामियों को सुधारिए। फिर अब उसके विरोध में क्या किया गया, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। भारतीय संविधान में हम यही स्वतंत्रता के अधिकार में और आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत में आंदोलन करने का है, विरोध करने की आपको मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। एक चीज देखना कि आप आंदोलन कर लीजिए, आप विरोध कर लीजिए उस नियम का, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते, यह मौलिक अधिकार में ना ही कहा गया है। साथ ही साथ न्यायालय की जो निर्णय को हम क्या नहीं कर सकते, अवमानना नहीं कर सकते। यही क्या है लास्ट में, सर्वे सर्वा। जब भी संसद कोई नियम बनाती है, तो जब संसद नियम बनाती है तो संसद के नियम को जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि पिटीशन डाला जाता है कि उस नियम अगर जनता को पसंद नहीं आया तो न्यायालय उस पर पुनः विचार कर सकती है, यानी अवलोकन कर सकती है और उस नियम को क्या कर सकती है, रोक सकती है, या उसमें कह सकती है कि इसमें कुछ त्रुटियां है, आप उस त्रुटियों को समाधान कीजिए। जैसे कि स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ नियम बन रहा है तो शांतिपूर्ण अधिकार को क्या कर रहा है, भंग कर रहा है। तो जब भंग करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मौलिक अधिकार क्या होगा, मौलिक अधिकार क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो जब मौलिक अधिकार नष्ट हो रहा है तो गारंटी कौन दिया है, मौलिक अधिकार का मालिक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो आप किसके अंतर्गत जाओगे, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वास्तव में अगर वह विधि शांति के अधिकार को क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, तो उस विधि को क्या किया जाएगा, डिसमिस, या फिर उस विधि में जो पॉइंट होगा जो शांति के अधिकार को नष्ट कर रहा हो उस पॉइंट को हटाया जाएगा। ऐसे पुनः विचार किया जाता है। अब एक राजनीतिक के विचारक है, उनका एक कथन है कि पूर्ण स्वतंत्रता आवारे गधे की समान होती है। तो भारतीय संविधान में हमें स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ हमें क्या किया गया है, परतंत्रता दिया गया है। जैसे कि हम कहीं पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, यह क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को चाकू मार दे या हम किसी का रेप कर दे। तो यहाँ पे क्या है, परतंत्रता भी है, क्योंकि स्वतंत्रता है तो वहां पे क्या आता है, परतंत्रता भी आता है साथ ही साथ। अब पूर्ण स्वतंत्रता थोड़ी है जी, मैं किसी को गाली थोड़ी दे सकता हूँ बिना वजह के कि मुझे आप बात करने का स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार में कहा गया है। तो या मैं किसी को क्या करूं, गाली दूं, तो इसीलिए क्या कहा गया है, शिष्टाचार और सदाचार। तो हमें बात करना है तो कैसे करना है, शिष्टाचार के साथ और सदाचार के साथ, इज्जत के साथ। साथ ही साथ
न्यायालय ने कुछ नियम लागू कर दिया तो उस नियम को सर्वे सर्वा मानना ही पड़ेगा और मानहानि। ठीक, तो इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद में हम इसी टॉपिक को देखते हैं। अब डिटेल को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।